यह दृश्य किसी शादी समारोह या राजनीतिक रैली का नहीं है, ना ही किसी बच्चे के पैदा होने पर मनाई जाने वाली खुशी का नज़ारा है। यह राजू दादा उर्फ विकल्प उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी की शव यात्रा है, जो करीब 40 सालों तक बस्तर में माओवादी संगठन में दादा की हैसियत से थे, जिन्हें इसी साल 22 सितंबर को अबुझमाड़ में मुठभेड़ में मार दिया गया और आज 25 दिन बाद 18 अक्टूबर को उनका अंतिम संस्कार तेलंगाना के करीमनगर में उनके गांव में इसी तरह किया गया। कल की मुठभेड़ में भी कोसा दादा और ये राजू दादा के मुठभेड़ में भी जो स्थानीय जो कैडर्स ने कहीं ना कहीं मतलब सही निर्णय लिया है, वो लोग बहुत ज़्यादा उनका साथ नहीं दिया। इसी कारणवश हम अभी वर्ष 2025 में 9 टॉप लीडरशिप तक पहुंचने में कामयाब रहा। नहीं तो इसके पहले अंतिम संस्कार में इतनी देर क्यों लगी? वजह थी सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस को राजू दादा का शव सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एसी मसीह की बेंच ने कहा कि जब तक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट फर्जी मुठभेड़ और यातना के आरोपों वाली याचिका पर फैसला नहीं सुनाता, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा, इसलिए अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। 22 सितंबर की मुठभेड़ में राजू दादा के साथ कोसा दादा यानी कादरी सत्यनारायण रेड्डी भी मारे गए थे। कोसा दादा का शव उनके परिजन ले गए और उनका अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन राजू दादा की पत्नी ने पोस्टमार्टम पहले होने की वजह से शव लेने से मना कर दिया। उनके बेटे राजा चंद्र ने मुठभेड़ के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। देखिए करीमनगर से बप्पी राय की रिपोर्ट। बीते 22 सितंबर को एक मुठभेड़ में नारायणपुर पुलिस और माओवादियों की मुठभेड़ में नक्सली लीडर राजू दादा उर्फ रामचंद्र रेड्डी की मौत हो गई थी। उनके मौत के बाद नारायणपुर पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम करवाया था, लेकिन उस पोस्टमार्टम पे आपत्ति जताते हुए और उस मुठभेड़ पर आपत्ति जताते हुए राजू दादा के परिवार यानी कि रामचंद्र रेड्डी के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय का फैसला राज्य के हाई कोर्ट को दिया और राज्य के हाई कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। बीते दिन यानी कि आज से एक दिन पहले रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू का अंतिम संस्कार किया गया और यह अंतिम संस्कार करीमनगर तेलंगाना करीमनगर में उनके गृह ग्राम में किया गया। अंतिम संस्कार में खास बात है ये था कि पूरी तरीके से बैंड बाजा और पटाखों के साथ जो उनका अंतिम संस्कार किया गया। देखा गया है कि अमूमन जितने भी आंध्रा के बड़े लीडरों की मौत होती है, मुठभेड़ में मारे जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार पूरी प्रकार से किया जाता है। आंध्रा तेलंगाना में एक हीरो की तरह उनका जो अंतिम संस्कार किया जाता है और आज भी उस प्रकार के कुछ दृश्य देखा गया है। और देख सकते हैं वीडियो में कि किस प्रकार से राजू दादा उर्फ रामचंद्र रेड्डी के अंतिम संस्कार में हजारों की तादाद में ग्रामीण इकट्ठा हुए और पूरी बैंड बाजा के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। 15 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। 16 अक्टूबर को कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि पुलिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक यह कार्रवाई की है। कोर्ट ने एसआईटी जांच से भी इनकार कर दिया। 17 अक्टूबर को राजू दादा का शव परिजनों को सौंपा गया और आज 18 अक्टूबर को उनका अंतिम संस्कार किया गया। द लेंस के लिए बप्पी राय की रिपोर्ट।